हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ लर्निंग विद कैपिटलाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी पावरफुल पैटर्न्स। ये एनगल्फिंग के बाद अगर कोई पावरफुल पैटर्न है तो वो यही पैटर्न है। इसको हम बोलते हैं हैमर। अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसको बोलते हैं हैमर, और अगर ये रिवर्सल टॉप पे मिलता है तो हम इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसकी कंफर्मेशन क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हैमर बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज वो हैमर दिखता कैसा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास फिन निफ्टी का एक चार्ट ओपन है। फिन निफ्टी का अगर आप चार्ट यहाँ पे देखो तो एक बार मैं इसको जूम कर देती हूँ। इस एरिया में अगर आप देखोगे, थोड़ा और जूम करके बता देती हूँ मैं आपको। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हैमर, और इसका रिवर्स अभी हम शूटिंग स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम हैमर क्यों कहते हैं, इसका अगर आप फेस देखोगे तो, और हैमर को आप देखोगे, हथौड़ा अगर आप देखोगे तो उसका फेस एकदम रिलेट करता है। वो कैसे होता है, अब इसमें हैमर को हैमर की प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो वो होता है कि एक छोटी बॉडी और एक बड़ी विक। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो स्मॉल है, और जो विक है यानी कि जो शैडो है वो यहाँ पे बड़ी है। तो इसको हम कहते हैं हैम। इसकी कंडीशंस जानते हैं सबसे पहले तो, कि जो विक होती है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, तब ये हैमर माना जाएगा। इसके बॉडी के ऊपर कोई ना, या तो बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए या फिर बेयरली विजिबल विक होनी चाहिए। तो उस केस में जैसे ये वाला है, इसको भी आप हैमर बुला सकते हो, लेकिन ये एक प्रॉपर हैमर है। अब ये रेड कैंडल में भी आपको दिखाई दे सकता है, ये आपको ग्रीन कैंडल में भी दिखाई दे सकता है। बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों को ही हैमर कहा जाएगा। हैमर के बाद रिवर्सल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, एंड सिमिलरली शूटिंग स्टार के बाद भी रिवर्सल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेट्स फाइंड अ शूटिंग स्टार फॉर यू। ऑल राइट, हेयर इज़ वन। यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो अ शूटिंग स्टार। इसमें भी बॉडी छोटी है, और जो विक है दैट इज़ एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी। नीचे जो विक है वो बेयरली विजिबल है, थोड़ी सी है, या फिर नहीं हो तो और भी अच्छा रहता है। इसको भी आप हैमर कह सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली हैमर आपके लिए वर्क नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, उसके पीछे कंडीशंस हैं। या शूटिंग स्टार टू वर्क, उसके पीछे कंडीशन ये होती है कि प्रीवियसली आपको एक अच्छी रैली मिली होनी चाहिए, और वो एक अच्छी रैली के बाद अगर फॉर्म होता है तब उसको एक हैमर पैटर्न का नाम दिया जा सकता है, और वहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। यानी कि बीच में कहीं पे भी आपको हैमर बनता हुआ दिखा तो आपको लगेगा कि भाई ये अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। ऐसे नहीं होगा। 2-4 कैंडल के बाद आपने देखा कि हैमर बन गया और अब प्राइजेस रिवर्स हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको एक पीछे प्रॉपर एक फॉल चाहिए या फिर एक अपवर्ड ट्रेंड चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 19,600 से लेके प्राइस है 19,300 तक, यानी कि 300 पॉइंट्स का फॉल देने के बाद यहाँ पे हैमर बना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइजेस रिवर्स हुए, देन दिस हैमर इज़ एप्लीकेबल। तो अब ये जो हैमर है या ये जो शूटिंग स्टार है, इसका कन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगा? इसका कन्फर्मेशन आपको ऐसे मिलेगा, इसके ऊपर एक कैंडल, आप इसके ऊपर, इसकी क्लोजिंग के ऊपर एक कैंडल ट्रेड कर रही है या क्लोज कर रही है, तो आपको ये कन्फर्मेशन देगी। फॉर एग्जांपल, ये रेड वाली कैंडल ने, इसके क्लोजिंग जो है रेड वाली कैंडल की, आप देखोगे अगर ऊपर, तो ये 330 है, और इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पे वो 317 है। तो ये ऑब्वियसली 317 से तो ऊपर ही है 330, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गई है। तो दैट मीन्स कि ये हैमर वैलिड है। यहाँ से एक छोटा सा रिस्क लेके आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब ये ग्रीन कैंडल ने फिर से इसके ऊपर ट्रेड किया, तो आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते, लेट्स से 19,360 पे अगर आप एंट्री बनाते, तो प्राइजेस सीधा सीधा 19,600 तक गए। अगेन आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया था वहीं तक आपके प्राइजेस गए हैं। दैट मीन्स कि आपको फिर से यहाँ पे 250 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। लेट्स स्पॉट अनदर हैमर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा हैमर है। यहाँ पे प्राइजेस देखिए 517 से लेके प्राइजेस केम डाउन टू 300, करीब करीब 200 पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे आपको इस वाली कैंडल पे कंफर्मेशन मिल गई। आपने यहाँ पे अगर बाय किया 340 के अराउंड, तो आपको यहाँ तक अच्छी बिल्कुल मोमेंटम में रैली मिली है, यानी कि 700 तक, दैट इज़ 400 पॉइंट्स। दैट इज़ सो गुड। तो हैमर का जो पैटर्न है दैट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। अगर आप उसको स्पॉट करते हैं एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, और या शूटिंग स्टार को आप स्पॉट करते हैं आफ्टर अ बिग अपवर्ड ट्रेंड, तो फिर दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप छोटा सा रिस्क रख के बड़े रिवॉर्ड्स की तरफ जा सकते हैं। अब लेट्स सी,
अनदर अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में टेस्ट करते हैं अगर हमें कहीं पे दिखता है तो। ओके, एक अच्छा ट्रेंड के बाद यहाँ पे लेट्स सी, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ का हाई है 15,760 और यहाँ पे लो लगा 413, तो यानी कि 350 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे आपको फॉल मिला। उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना और उसके बाद देखिए प्राइजेस ने एकदम से एक कैंडल के बाद इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इतना अच्छा मोमेंटम में आपको यहाँ से 600 से लेके 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का आपको मूव मिला विद इन नो टाइम। तो ये होती है हैमर की पावर। अगर हम शूटिंग स्टार देखें टॉप पे, हमें कहीं शूटिंग स्टार मिलता है तो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड इट आउट। ये रहा शूटिंग स्टार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक हैमर बनता हुआ दिखा था, चलिए रेड है कोई बात नहीं, इसकी जो बॉडी है उसका 2 टाइम्स है विक ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 8040 से लेके प्राइजेस यहाँ पे गए हैं 10,500 तक। अब इसके बाद यहाँ पे टॉप पे ये देखो, ये एक प्रॉपर शूटिंग स्टार है। अब वही अगेन, डोंट गो बाय द कलर कि ऊपर बनेगा तो रेड होना चाहिए, नीचे बनेगा तो ग्रीन होना चाहिए। दोनों ही कलर वैलिड हैं। जो कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ वो मीट होनी चाहिए, यानी कि प्रीवियसली एक अच्छी रैली होनी चाहिए या एक अच्छा डाउनफॉल होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होनी चाहिए। कम से कम अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो 100 पॉइंट्स का मूव तो डेफिनेटली 100 से 150 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर आपको हैमर दिखता है तो वो डेफिनेटली इट विल बी वैलिड। और ऐसे ही अपसाइड में भी अगर आपको लगता है कि 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गई है और ऊपर आपने शूटिंग स्टार स्पॉट किया है, उसके बाद आपको एक नीचे क्लोजिंग मिल गई है, देन ऑल्सो इट विल बी गुड फॉर यू। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला शूटिंग स्टार बनने के बाद तुरंत अगले दिन गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इस शूटिंग स्टार के बेसिस पे जैसे ये क्लोज हुआ, मान लीजिए कि अगर आपने ट्रेड लिया 10,500 लगा लीजिए और यहाँ पे आप 8,600 लगा लीजिए, करीब करीब 2,000 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे एंड विद इन नो टाइम। ये 18th मई था और ये 30th अप्रैल था। हाफ ऑफ द मंथ वॉज यूटिलाइज और आपको 2,000 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो दिस पैटर्न इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप इसको ट्रेड करना सीखोगे आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत कम रिस्क के साथ आप एंट्री ले सकते हो। और जैसे जैसे आपको एंट्री मिलती है, लेट्स से कि आपको एंट्री मिली है एंड उसके बाद एक रैली चल रही है और आप यहाँ पे देखते हैं, वैसे दिस इज़ नॉट वैलिड क्योंकि अच्छा दिस इज़ 15,000 एंड दिस इज़ 14, हाँ दिस इज़ गुड। यहाँ पे आपको 850 पॉइंट का फॉल मिला। उसके बाद आपको एक हैमर सिचुएशन मिली और यहाँ पे आपने अगर अपनी एंट्री बनाई तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये डेली चार्ट में जैसे मैं देख रही हूँ, अगर आप इसको डेली चार्ट में देख रहे हो तो आप इसको यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ एंट्री बनाई, अगले दिन आपने इस क्लोज पे आपने एंट्री बनाई 14,500 पे, अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपन करा, आप अपना एसएल लगा दीजिए इसका क्लोज यानी कि 14,500 और उसके बाद अगले दिन आपने लिया तो इसका आप क्लोज का एसएल लगा दीजिए। सिमिलरली हेयर एंड आप इसको ट्रेल करते जाइए, जहाँ तक आपको प्रॉफिट्स अच्छे मिलते हैं वहाँ तक आप लीजिए। अल्टीमेटली आप इस वाली कैंडल ने आपका एसएल हिट किया होगा। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो आपने 14,500 पे एंट्री बनाई है तो और आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 15,500, यानी कि आपने 1,000 पॉइंट्स कैप्चर करें। अपना एसएल ट्रेल करते रहिए, छोटे से रिस्क के साथ आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है हैमर में और शूटिंग स्टार दोनों में। ऐसे ही आप बहुत सारे चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपको कहाँ कहाँ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं हैमर पे, किस तरीके का हैमर सबसे बेस्ट हैमर होता है, इस चीज़ को टेस्ट कीजिए और अपना ट्रेड कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ हैमर। यहाँ पे देखिए कितना प्रॉपर हैमर है, बहुत कम विक है या इट इज़ बेयरली विजिबल। इसके बाद यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई थी इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आपने 16,570 पे ट्रेड लिया विद इन 2 डेज इट वेंट अप टू 700 पॉइंट्स। 2 दिन में 700 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बस आपको ये स्पॉट करना आना चाहिए एज आई सेड कि आपको एक ऐसा स्टॉक या ऐसा इंडेक्स या ऐसा मूव, इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, अगर आपको ऐसा एक मूव मिल रहा है जहाँ पे प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली पीछे फॉल करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे आपको एक हैमर बन गया, और या फिर प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाते हुए आ रहे हैं, वहाँ आपको एक शूटिंग स्टार दिख गया, तो उस ट्रेड को आप प्लीज़ छोड़िए ही मत। वहाँ पे आपको छोटा सा एसएल देना है और आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। सो दिस इज़ अबाउट हैमर एंड शूटिंग स्टार। कीप टेस्टिंग एंड लेट मी नो योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स मीट अगेन in the next video, and we'll be discussing about another candlestick pattern in the next video. Enjoy your weekend and all the best for your trading. Bye.